माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चों की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे दो बेटी होने का वरदान दिया। इससे राजा आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद ही राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि वह साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी उनके कदम पड़ेंगे वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। ये भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने इस लड़की का नाम तारा रखा। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। जोशियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो जोशियों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने जोशियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए हैं कि इसने मेरे घर में जन्म लिया है। तो जोशियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां पिछले जन्म में जो है राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुकमन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई थी। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी का व्रत रखा था। तारा ने अपनी छोटी बहन से आज एकादशी के व्रत के लिए बाजार से कुछ ताजे फल लाने के लिए कहा था और कहा था कि कुछ खाना मत। लेकिन रुकमन बाजार जब फल लेने चली गई तो वहां उसे मछली के पकोड़े दिखे और उसने उसे झट से खा लिया। अपनी दीदी के लिए कुछ फल भी ले आई। रुकमन ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई, तो उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से से अपनी बहन को श्राप दिया कि तुम पापिन हो और एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म करने के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहां एक जाने माने ऋषि गौरव भी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक घमंडी था। अपने घमंड के चलते शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी वहां एक प्यासी गाय आई और उसने सीधे अपना मुंह जो है कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही कमंड मुंह बाहर निकाला, कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब वह गुस्से में ऋषि जो है गाय को चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गौरव को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया और कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार के लिए एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को जैसे ही पता चला, वो सीधे ही पक्षी का रूप धारण कर कर यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। वहां पर पहुंचते ही उसने भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए छिपकली यानी कि रुकमन सब देख रही थी। लोगों ने तो छिपकली जो है सबके सामने सोचती है कि मैं इसमें गिर जाती हूँ, जिससे कि ये कोई भी भोजन नहीं कर पाएगा। और सब ने देखा कि छिपकली भोजन में गिर गई है और छिपकली को जो है बुरा भला कहने लगे, कोसने लगे। छिपकली के अच्छे विचार के बारे में उनको पता चला जब उन्होंने भोजन रिताया तो देखा उसमें तो ऑलरेडी मरे हुए जो है जहर था। तो इसके बाद जो है इतना इतना सब बताने के बाद पंडितों ने राजा को रुकमन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले कि मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर जोशियों ने कहा कि एक संदूक में आप सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा सोना चांदी देखकर लोग नदी में संदूक जरूर निकालेंगे, इससे आपकी बेटी की जान बच जाएगी। राजा ने जोशियों ने जैसा बताया वैसा ही किया। फिर एक संदूक जो है एक भंगी को मिला और उसने उसे बाहर निकाल लिया, जिसमें उसके कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए उसने सुंदर संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उसे भंगी व अपनी उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और नाम भी रुकमन ही रखा। रुक्को बड़ी होते ही रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ और तारा जो है हरिश्चंद्र जो है एक राजा के यहाँ पर काम करते थे। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई और उनकी जगह रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और अपने पुण्य जन्म के
पाप की पहचान कराकर उससे कहा, बैठ जाओ रुको, मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती। तो उसने बताया कि तुमने एकादशी के दिन जो है मछली के पकोड़े खा लिए थे, जिससे मैंने तुम्हें श्राप दिया था, और तुमने उस श्राप से मुक्त होकर आज फिर से इंसान के रूप में जन्म लिया है। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को की माँ वैष्णो वैष्णो माता से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि मेरे जब बेटा हो जाएगा उसे मैं लाड दुलार से पालूंगी और साथ में भंडारा कराऊंगी। जब बेटा हो गया तो उसके लाड दुलार में वो भूल गई और 5 साल बीत गए, और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी कि माता निकल आई। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर रुक्का परेशान हो गई और बहन तारामती के घर जाकर समस्या बताती है। तारामती ने पूछा कि तुमने वैष्णो देवी की पूजा अर्चना की थी, उसमें कोई गलती तो नहीं की? तुमने जागरण कराने की बात कही थी, तुमने जागरण करा के भंडारा कराया? तुमने पुजारियों को भोजन कराया या नहीं? रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करवा देते हैं। रुक्को कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारी हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। भेदभाव नहीं करती तो आपको भी नहीं करना पड़ेगा। पंडितों की बातें सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती हैं तब उनके बीच बातों की सैन नए सुन लेता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ देर बाद ही राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रानी जो है रास्ते में रेशमी रुमाल और पाँव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त के बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और वहां एक जगह चुपचाप बैठकर जो है जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करते तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। रास्ते में राजा उन्हें रोककर पूछता है कि तुमने नीचे जाति के घर का प्रसाद खाकर तुम अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। तो उसने महल में ले जाकर प्रसाद दिया और बोली, राजा इस प्रसाद को खा लीजिए। राजा ने प्रसाद का चमत्कार देखकर राजा हैरान हो जाते हैं कि वो गुलाब के फूल बन जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ महल लेकर पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और भी हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसके लिए तभी माँ दुर्गा जो है साक्षात जो है दर्शन देती हैं। ये सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हुए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके अपनी गलतियों की माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने
तारा से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। कहानी की सीख कहती है कि तारा रानी की व्रत कथा और जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सीख देती है। बुरे कर्मों के फल जो है इंसान को भोगने ही पड़ते हैं, वो चाहे आज हो या फिर कल, वो ज़रूर ही इंसान को भोगने पड़ते हैं। इंसान का जो जीवन है वो